DSSB में 650 से ज़्यादा वैकेंसी है संस्कृत को लेकर के, और आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन करने वाले होंगे। तो आवेदन करके फिर उसकी तैयारी करना और तैयारी करके अंतिम चयन कर लेना, सिलेक्शन पा लेना, इसके लिए थोड़े से गणित हैं, उन गणित को हमें समझ लेना चाहिए। ये गणित आप लोगों के लिए रखता हूँ, पिछले 5 साल पहले से चलते हैं। ये वैकेंसी कब कब आई है, इस वैकेंसी में कितनी सीट आई हैं, और कितनी सीट के बाद जो कट ऑफ का गणित रहता है वो क्या रहता है। वैसे तो एक अभ्यर्थी को जो है वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि 200 नंबर का पेपर है, सेक्शन ए 100 नंबर का है, सेक्शन बी 100 नंबर का है, तो अपना सामर्थ्य तो पूरे नंबर लाने का रखना चाहिए। क्यों ये सोचे कि कितने नंबर पर चयन होगा, अपना परिश्रम पूरा करना चाहिए और उसके बाद ये सब सोचना चाहिए। पर क्या है ना, बहुत सारे प्रश्न इस तरह के आते हैं कि जी कट ऑफ किया जाएगा, किस लेवल की तैयारी करें। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा आपकी तैयारी करने का जो टारगेट क्या है, उस टारगेट में कितने नंबर जो हैं आप लोगों को चाहिए होंगे अब 2024 की वैकेंसी के लिए, उसका थोड़ा सा आंकड़ा बताता हूं, डेटा बताता हूं। क्योंकि DSSB की वैकेंसी जो है ना, इसको भी सेंटर की तरह से ही दर्जा प्राप्त है। जैसे केंद्रीय विद्यालय की नौकरी होती है, EMRS की नौकरी अब केंद्र की भर्ती है, तो जो दर्जा उसको प्राप्त है, जो सैलरी उसमें होती है या जो भत्ते उसमें होते हैं, वो भत्ते सारे के सारे दिल्ली की नौकरी में भी होते हैं। वही सैलरी, सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वो दिल्ली की नौकरी में मानी जाती है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो इसमें अपना चयन करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा गणित बताता हूं मैं। कट ऑफ पर बात करूंगा आप लोगों को 2018 की वैकेंसी, 2021 की वैकेंसी, और उसके बाद में यहां लिख देता हूं अभी जो वैकेंसी आई हुई है 2024 की वैकेंसी भी जो है, इन सब की कट ऑफ पर बात करूंगा मैं आप लोगों को कि भाई इतना टारगेट अपना लेकर के चलिएगा। लेकिन उससे पहले कट ऑफ थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कट ऑफ की बात क्या है ये बताता हूं। DSSB का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऐसा है कि यहाँ आप लोगों को 100 अंक का सेक्शन ए रहता है। ये सामान्य जानकारी आप लोगों को है ही। सेक्शन ए है ना, 100 नंबर का जो है वो सेक्शन बी है, जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट है। इन सेक्शन ए और सेक्शन बी में पहले की जो कट ऑफ है, उन कट ऑफ को बनाने का गणित अलग था। इस बार की जो कट ऑफ है वो उसको बनाने का गणित अलग है। पहले आप लोगों को मैं यहां लिख देता हूं, 2018 या फिर 2021 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, उसकी जो कट ऑफ बनाई गई थी वो बनाई गई थी सेक्शन ए में। पहले आप लोगों को 40% अंक लाना है। अगर 40% अंक जिस कैंडिडेट के आ जाते हैं, 100 में से 40 प्रश्न यहां ठीक हो, प्रश्न ठीक नहीं हो, नंबर 40 हो, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है, कटने पिटने के बाद जो है वो अगर 40% अंक नहीं है तो सेक्शन बी आप लोग भले ही 100 का करके आओ, ये चेक नहीं होता था। उसके बाद भी 40% अंक जो है वो इधर लाने अनिवार्य थे। तो इस तरह से आप लोगों को 200 में से मिनिमम 80 नंबर लाना जो है, अलग अलग 80 नंबर जो है वो लाना अनिवार्य था। तब जाकर के आप लोगों को मिनिमम ये कह सकते थे कि एक व्यक्ति अब चयन उसका हो सकता है। बाकी मेरिट जितनी बन जाए, एलिजिबिलिटी जो है वो क्वालिफाइंग ये है। उसके बाद अभी जो 2024 का है, 2024 का कट ऑफ का बनने का जो पैरामीटर है वो बिल्कुल अलग है। पैरामीटर ये है कि 2024, यहां मैं लिख रहा हूं सुंदर सुंदर से अक्षरों में, कि 2024 में आप लोगों को सेक्शन ए में 40% लाना अनिवार्य नहीं है। 40% अनिवार्य नहीं है। इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा कट ऑफ पर, उस पर बात करूंगा मैं अभी आपके सामने। और सेक्शन बी जो है उसमें 40% अनिवार्य है। यहां 40% जो है वो लाना अनिवार्य है। तो कट ऑफ में क्या बदलाव आएगा, इससे मैं एक बात आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूं। मेरे बैच में 2021 के जो कैंडिडेट हैं, उनमें से एक कैंडिडेट के नंबर जो हैं वो 100 में से 90 से ज्यादा हैं। लेकिन सेक्शन बी में, संस्कृत में 100 में से 90 से ऊपर नंबर हैं, और सेक्शन ए में जो है वो 39.75 नंबर हैं। यहां 40 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, और उधर जो है 0.25 से वो कैंडिडेट रह गई, फीमेल कैंडिडेट थी। तो अगर यहां आप लोग उनका, और जबकि जो कट ऑफ गई है बहुत डाउन गई है, अगर आप लोग उनके नंबर जोड़ो, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चलो अगर 90, मुझे नंबर एग्जैक्ट ध्यान नहीं अभी, वो 90 भी नंबर हैं और इधर जो है वो 39.75 नंबर हैं,
तो 129.75 नंबर उनके बन जाते हैं और इस तरह से उनका चयन होना निश्चित था, निश्चित चयन होना था। लेकिन क्या है ना, 39.75 नहीं आ पाए। इस कारण से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं संस्कृत में बहुत अच्छा स्कोर करके आते हैं या अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करके आते हैं, सेक्शन ए में 40% अंक नहीं ला पाते हैं। इसी कारण से कट ऑफ में परिवर्तन हो जाता है, कट ऑफ में जो है बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो अब आप लोगों को 2018, अब ये जो गणित आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि पहले वैकेंसी निकली उसमें कट ऑफ कितनी गई, दूसरी वैकेंसी निकली उसमें कट ऑफ कितनी गई, अब कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये विमर्श करते हुए आप लोगों को मैं पहले उसके तरफ लेकर के चलता हूं। देखो भाई, 2018 में ये फाइनल रिजल्ट है 2018 का। 2018 में कितनी वैकेंसी आई थी पता है? 2018 में 114 वैकेंसी थी मेल कैंडिडेट्स के लिए। यहां पर आप लोग देख भी रहोगे, मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 114 वैकेंसी निकली थी, जनरल की 57, ये बाकी सबका अलग अलग तरह से। और पता है 114 पर सिलेक्शन कितने का हुआ है? कुल मिलाकर के कुल 75 लोग सिलेक्ट हुए हैं। क्यों रह गए वो? सेक्शन ए में 40% अंक नहीं ला पाए, सीट खाली चली जाती थी हमेशा। आज तक DSSB ने संस्कृत में जितनी भी वैकेंसी निकाली है, बल्कि और भी जो लैंग्वेज होती हैं जितनी भी वैकेंसी निकाली है, सब में लगभग सीट खाली गई ही है। कोई एक आध वैकेंसी अपवाद के रूप में हो अलग बात है, नहीं तो सीट खाली रह जाती थी और कट ऑफ जो है वो धड़ाम गिरती थी। इसी तरह से जो है वो 114 में से 75 लोगों का चयन हुआ है और कट ऑफ कितनी गई है इस पर? कट ऑफ उस पर जो है ये गई है कि जनरल कैंडिडेट के 94 नंबर जिसके हैं 94.75, सीट खाली जाने के बाद भी जो है, जबकि मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए 40 और 40 दोनों में से जो है 80 नंबर चाहिए। अगर किसी के इधर सेक्शन ए भी 40 पास हो गया, सेक्शन बी भी 40 में पास हो गया, तो वो उसका सिलेक्शन जो है वो मिनिमम एलिजिबल हो जाता है। और वो लेकिन जिस व्यक्ति के 94.75 आए हैं वो तो सेक्शन ए क्वालिफाई कर पाया है, पर जिस कैंडिडेट के 94.75 छोड़ो 50 नंबर रहे होंगे, वो कैंडिडेट जो है वो अपना सेक्शन ए क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा, इसीलिए सीट खाली चली जाती है। सेक्शन भी बढ़िया कर लेते हैं, सेक्शन ए अच्छा नहीं कर पाते थे और इसलिए सीट खाली चली जाती थी। तो कट ऑफ जो है ना इस तरह से बनी है। अब आप लोग फीमेल कैंडिडेट के बारे में आ जाओ। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 2018 में 140 सीट थी। 2018 वाले नोटिफिकेशन में जो है 140 सीट पर सिलेक्शन हुआ है कुल मिलाकर के 92 लोगों का। मतलब यहां से भी देखो आप लोग लगभग 48 सीट खाली चली गई हैं। कारण क्या है? कारण वही है, सेक्शन ए नहीं कर पाते। और जबकि कट ऑफ अच्छी गई है यहां जो है फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ जो गई है वो 122.75 गई है। मतलब इससे काफी ज्यादा कट ऑफ गई है। कारण क्या है? जिसके नंबर इससे कम होंगे, भले ही नंबर कम है लेकिन सेक्शन ए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, इस कारण से वैकेंसी खाली चली जाती थी। अब हुआ क्या इसके बाद? फिर यहाँ जो भाषा विभाग है उन्होंने पत्र लिखा DSSB को, पत्र लिख करके ये कराया गया है कि भाई सेक्शन ए के जो जनरल 40% न्यूनतम लाना अनिवार्य है उसको खत्म करो, उसको खत्म कर दिया गया है। और अब आप लोगों का जो वैकेंसी निकली है इसमें सेक्शन ए में 40% अंक अनिवार्य नहीं है। अब आप लोगों के पास जो वैकेंसी है, अच्छा ये तो हुई 18 की बात, 2018 की बात। 21 में चलते हैं। 21 का गणित समझने से पहले एक कैलकुलेशन और समझ लो। 2 कट ऑफ निकाली जाती हैं। एक कट ऑफ निकाली जाती है ई डोजियर के लिए। ई डोजियर क्या होता है जी? ई डोजियर ये होता है कि आप लोग जो भी फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद जितने लोग मिनिमम क्वालिफाई करते हैं, मान लिया 50 सीट है, 50 सीट पर जो है वो 2 गुना कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 गुना है, 1.5 गुना जितना भी उनको जो बुलाना होता है, लगभग 1.5 गुना लोगों को बुला लेते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, उन्हें बाहर करके फिर जो है वो फाइनल एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। तो ई डोजियर के लिए कट ऑफ पहले जारी की जाती है, वो पहली कट ऑफ होती है। उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ जो है वो अलग से जारी की जाती है। तो दोनों कट ऑफ अलग अलग से समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो 2021 में जो है वो वैकेंसी निकली थी मेल कैंडिडेट्स की, अच्छी खासी वैकेंसी थी। यहां जो मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकली थी वो थी 866 सीट। 866 सीट का जो हालांकि यहां भी सीट खाली चली गई हैं। तो यहां जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए कट ऑफ निकली थी वो निकली थी कि भाई
82.41 जो है वो यूआर कैटेगरी के लिए था। ईडब्ल्यूएस पहली बार इससे ज्यादा गया है। अब लेकिन ईडब्ल्यूएस पहले ज्यादा जाने का भी मैं कारण बताता हूं, आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि भाई ईडब्ल्यूएस तो वैसे ही कम जाता है। कम ही था असल में। ईडब्ल्यूएस की कुल मिलाकर के देखो 25 सीट है, यहां देखोगे ना आप लोग, ईडब्ल्यूएस की जो है वो 25 सीट है। तो ईडब्ल्यूएस में 25 लोगों को बुला करके या उसके कुछ 1.5 गुना लोगों को बुला करके बाकी लोगों को जनरल में काउंट किया गया। इन्होंने नीचे लिखा हुआ भी है, ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड अंडर यूआर कैटेगरी फॉर अपलोडिंग ई डोसियर। तो बाकी ऐसा नहीं है कि इनको बाहर कर दिया, इनको जनरल में काउंट कर दिया। जनरल में तो कोई भी हो सकता है। तो ईडब्ल्यूएस की यहां वाली कट ऑफ भले ही ज्यादा गई है, लेकिन उधर फाइनल में जो है ये इसको इधर कम ही कर दिया गया है, इससे कम कर दिया गया है। तो ये जो आप लोगों को 2021 में जो वैकेंसी निकली थी 866, वहां डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बुलाया गया, जिसके 82.41 अंक थे। बाकी का कैटेगरी वाइज जो है डेटा आप लोगों के सामने रखा हुआ है। इसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या रही, फाइनल कट ऑफ भी बताऊं मैं आप लोगों को, उससे पहले फीमेल के बारे में बता देता हूं। फीमेल की जो वैकेंसी निकली थी 1159, सबसे ज्यादा वैकेंसी थी संस्कृत में अब तक की, हाईएस्ट वैकेंसी थी उस साल। मैंने तैयारी कराई थी और हमारे बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। और इसमें जो कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो 80 नंबर न्यूनतम चाहिए उतने ही हैं। जिसके 80.24 अंक हैं उसने उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करके बुलाया गया, डॉक्यूमेंट चेक करके जो है उनको बुलाया गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की तो मिनिमम ही रही है, जितने न्यूनतम अंक चाहिए उतनी ही रही है। उसके बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट आया, और फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में कट ऑफ क्या रही वो दिखा देता हूं आप लोगों को। फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनकी 1159 सीट थी। 1159 सीट पे जो फाइनल सिलेक्ट हुए हैं उनकी कट ऑफ यहां नीचे दी हुई है। देखो वैसे तो इन्होंने डेटा भी दिया हुआ है, यहां से सीट खाली बच गई थी काफी सारी, पर चलो वो एक अलग सेशन है, उसके बाद अलग बात करेंगे। लेकिन यहां से नीचे आप लोगों को कट ऑफ दी हुई है कि भाई कट ऑफ आपकी गई है, नहीं ये नहीं, जनरल कैंडिडेट की गई है 97.43 और ईडब्ल्यूएस की गई है 80.24, ओबीसी की गई है 71.36, एससी की गई है द कैटेगरी वाइज मार्क सिक्योर्ड बाय द लास्ट प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट इज अंडर ये। तो इनको जो है 97.43 पे कट ऑफ गई है, सीट खाली रहने के बावजूद। सीट भी खाली चली गई थी यहां से, जबकि नहीं फीमेल में शायद सीट खाली नहीं गई, मेल कैंडिडेट में मेल कैंडिडेट्स की सीट खाली चली गई थी। हाँ, फीमेल की कैंडिडेट्स खाली नहीं गई, ये रहा है फीमेल का। और मेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ गई है वो 866 सीट में से सीट भी खाली रह गई थी। यहाँ शायद दिया हुआ भी है डेटा कि कितने लोगों को फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 866 में से कुल 454 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए थे। हालांकि वेटिंग लिस्ट बाद तक भी जारी की गई थी, वेटिंग लिस्ट उनकी जो है वो होती रही, लेकिन यहाँ से जो है इनका जो कट ऑफ इन्होंने बनाई है वो कट ऑफ गई है, जनरल की गई थी 82.68 पे, फीमेल की हमेशा ज़्यादा ही जाती है, और ओबीसी की जो है 78.90, एससी की 97.12, एसटी की जो है 83.21, ये कुल मिलाकर के कट ऑफ गई थी। तो ये कट ऑफ का डेटा है। इस बार कट ऑफ की क्या स्थिति है मैं आप लोगों को बताऊं। कट ऑफ की स्थिति इस बार ये रहने वाली है कि इस बार आप लोगों को वो तो रहा नहीं है जो सेक्शन ए में 40% अंक लाने अनिवार्य थे, तो ये वाला कहानी तो यहाँ नहीं है। अब इसकी कहानी यहाँ से नहीं है। तो अब आप लोगों को जो 2000 मैं थोड़ा सा अगर यहाँ आंकड़ा दूं 2024 के लिए, सेक्शन में ए में 40% अनिवार्य जब नहीं है, तो सेक्शन बी में जो कैंडिडेट अच्छी तैयारी करेंगे, सीट कम होकर के भी इधर 80 नंबर लाना, 85 नंबर लाना, 90 नंबर लाना, 95 नंबर भी लाना जो है बहुत बड़ा कार्य नहीं है। अगर अच्छी तैयारी कर लें तो अच्छा सा नंबर यहां पर लाए जा सकते हैं। सेक्शन ए में बहुत कम भी नंबर किसी के आते हैं तो 35 से 40, एक एवरेज कैंडिडेट जो पढ़ाई करता है, हिंदी 20 नंबर का होता है, रीजनिंग 20 नंबर का होता है, मैथमेटिक्स में भी जो है वो कुछ स्कोर करते ही हैं, तो 35, 40, 45 नंबर जो है मिनिमम यहाँ अच्छा ले ही आएंगे। तो मैं मान करके चल रहा हूं कि इधर की जो कट ऑफ है और इधर की कट ऑफ मिलाकर के इस बार काफी कुछ बढ़ने वाली है। मैं डेटा जो है आप लोगों को समय समय पर ये कहना चाहता हूं कि देखो कट ऑफ कुछ भी रहे, लेकिन आप लोगों को ये मान करके चलना चाहिए कि बहुत मरी से मरी बात है कि 40 नंबर इधर लेकर के आना कैंडिडेट के लिए, और बहुत अच्छी आसानी से जो है जो अच्छी तैयारी करते हैं यहाँ पर वो 90-95 नंबर यहाँ लेकर के आ सकते हैं।
तो अगर 95 जिसको सिलेक्ट होना है संस्कृत में अच्छी तैयारी करके जो है, चलो इसको हम कह सकते हैं कि सेक्शन ए बहुत अच्छा नहीं भी कर पाते, या एक एवरेज स्टूडेंट जो उधर 80 नंबर करेगा इधर अच्छा कर लेगा, 60 नंबर का इधर कर लेगा, तो ये मान करके चलो आप 140 150 के आसपास जो आप लोगों की कट ऑफ इतनी जाएगी तो खैर कितनी जाएगी वो बाद की बात है, एग्जाम कैसा आता है वो कट ऑफ की चर्चा तो उसके बाद करेंगे, लेकिन अपना टारगेट ये लेकर के चलिए कि 140 से ऊपर स्कोर करना है बढ़िया से। और जो व्यक्ति इस भूल में है कि सेक्शन ए तो कैसा भी हो हमारा सिलेक्शन तो सेक्शन बी करा देगा, इस भूल में मत रहिएगा। सेक्शन ए में आप सेक्शन बी में 100 नंबर भी ले आएंगे मान लेते हैं हम लोग, लेकिन सेक्शन ए के बिना उद्धार नहीं होगा, इधर अच्छा स्कोर करना ही करना पड़ेगा आप लोगों को। तो तैयारी कीजिएगा, और तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता भी देता हूं क्या करना है आप लोगों को अगर हमारे साथ तैयारी करनी है। मैंने पिछली बार हमारे बैच से बहुत सारे सिलेक्शन हुए, आप लोगों ने देखा भी होगा अब तक, और टॉपर भी जो है वो हमारे बैच से है। तो आप लोगों को क्या करना है, वेबसाइट पर जाकर के अगर हमारे साथ इनरोल करना है, मैं बैच पढ़ा भी रहा हूँ अब तक, तो 2 जनवरी से बैच शुरू भी कर दिया था मैंने, और आज अच्छा दिन भी है, आप लोगों को ऑल कोर्सेज में जाना है। ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम टीचिंग में जाकर के DSSB का ये बैच है, और DSSB के महापैक में एनरोल कर लेना है। बहुत कम अमाउंट पर आप लोगों को जो है वो 6+6 महीने की वैलिडिटी है, और इसको प्राइस भी घटा दिया गया है अभी, क्योंकि DSSB की वैकेंसी आई है ताकि ज़्यादा लोग इनरोल कर सकें। यहाँ आप लोगों को 2828 रुपये दिख रहा है, लगभग 2700 रुपये में 1 साल के लिए आप लोगों को DSSB की जो पुराना बैच अभी चल रहा है ये तो है ही, नया बैच भी 1 जनवरी के लास्ट में आप लोगों को दिखाई देगा, तो वो सब भी आप लोग देख पाओगे। पूरा सब्जेक्ट, पूरा आप लोगों का टेक्स्ट, उसके साथ क्वेश्चन आंसर जो है वो सब कुछ कराते हुए आप लोगों को उस तैयारी तक लेकर के जाएंगे जहां आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन होना है। तैयारी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मन में जो भी कोई प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा, आंसर करने के लिए फिर कोई सेशन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते।